हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे आप ही लोगों के बीच में से, और मेरे कुछ दोस्तों ने भी बोला कि यार तुम्हारी आवाज़ हमें अच्छी लगती है। तो न सिर्फ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल बल्कि हमें व्लॉग भी चाहिए। लेकिन अब व्लॉग में मुझे भी दिक्कत लगती है, समझ नहीं आता कि व्लॉग में बनाओ तो क्या बनाओ। डेली रूटीन। अब डेली रूटीन कुछ ऐसा डेली रूटीन होता नहीं है कि हम पूरा दिन बिजी रहें। लेकिन ठीक है, मैंने कोशिश की है। और स्पेशली आज का दिन मेरा बहुत ही टफ था। बहुत सारे काम। बट ठीक है, लोग करते हैं, देखा मैंने। बहुत लोग यूट्यूब में अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो। तो मैंने भी कोशिश किया है। मे बी अब आप देखो आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको मेरी आवाज़ वाकई में अच्छी लगती हो, और आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, या मेरा कोई सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, या आप क्या देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप देखिए व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को समेटा, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे टॉवेल, दुपट्टा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और बेडशीट जो हम रात को ओढ़ते हैं। फिर मैंने टीवी के डैशबोर्ड को साफ़ किया, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे रख देते हैं ना, हम जहाँ बैठते हैं हमारी आदत होती है कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं पूरे दिन में। तो मेरी आदत है मैं सुबह सुबह उसको हटा देती हूँ, और हस्बैंड के जाने के पहले ऑफिस मैं ये सब चीज़ें समेट लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फिर चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। इतने में मुझे फिर कॉल आ गई पूजा की कि वो नहीं आएगी काम पे। अब जाहिर सी बात है, सारा काम मुझे ही करना था। तो मैंने सोचा चलो नाश्ता तो हो गया, तो सबसे पहले मैं स्लैब की सफाई कर लूँ, नाश्ते के बर्तन साफ़ कर लूँ। तो सबसे पहले किचन में भी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित किया, क्योंकि कुछ भी बनाओ ना तो कई चीज़ें तो स्लैब पे आ ही जाती हैं। वो इतनी जल्दबाजी में हम बनाते हैं ना कि कुछ चीज़ें आई जाती हैं स्लैब पे। तो उन चीज़ों को हटाने के बाद फटाफट से मैंने स्लैब की सफाई कर ली, और सफाई करते करते फिर मैंने सोचा कि चलो अब सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि जब सब्जी वब्जी काट लो ना तो फिर आधा काम कम हो जाता है, फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद अब चूँकि गेहूँ धुला था मैंने, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो गेहूँ भी पिसवाना है। तो फिर फटाफट से मैंने गेहूँ पहले बर्तन लगाया। मैंने बोला अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि भाई ये काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चूँकि मेरी अभी सफाई चली रही थी, और ये उधर से बुला रहे थे कि जल्दी जल्दी से दे दो मुझे गेहूँ पैक करके, लेकिन सबसे पहले मैंने बॉटल में पानी भरा, क्योंकि गर्मी में तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी किचन का जो टॉवल था उसको ही फाड़ के थोड़ा सा पतला सा डोरी बना के और दे दिया, और हस्बैंड चले गए गेहूँ पीसने को देने के लिए। और चूँकि चक्की पे तेल वगैरह भी बहुत अच्छा मिल जाता है, वो लोग सरसों खरीद के बेचते हैं तेल निकाल के। तो फिर मैंने लगे हाथ तेल का गैलन भी दे दिया। तो सरसों का तेल हम लोग वहीं से मंगा लेते हैं। अब डिब्बे में, चूँकि डिब्बे को मैंने धुलाई किया था अच्छे से, तो उसमें थोड़ा भी पानी अगर रहेगा ना तो तेल से बहुत छींटे आते हैं जब उसको गर्म करो। तो मैंने उसको अच्छे से पोंछ के दे दिया। फिर वही सरसों का तेल हम लोग बाल में भी लगाते हैं और खा भी लेते हैं। फिर मैंने फटाफट से सब्जी काट लिया, खाने की तैयारी कर ली, और कुछ सामान कम था तो ज़ेप्टो ऑर्डर भी कर लिया। ये भैया आ गए सामान लेके। फिर उसके बाद मैंने सारा सामान निकाला, और सामान निकाल दो जल्दबाजी में तो फिर सामान ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने सोचा चलो कितना भी जल्दी क्यों ना है, लेकिन जल्दी से मैं सामान को ड्रॉअर में लगा देती हूँ। सामान को मैंने जल्दी जल्दी ड्रॉअर में लगा दिया, क्योंकि उसी समय फिर भाभी की कॉल आई, उन्होंने बोला कि पूजा में आना है। अब मुझे पूजा में भी जाना, दाई भी नहीं आई। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत है हम लोगों के लिए। वैसे हमें लगता है ये दाइयाँ आखिर करती क्या हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो काम करने से पहले बाकी आप अपना सारा घर समेट लेती हूँ अच्छे से। फिर मैं आ गई कपड़ों के पास। तो मैंने जल्दी 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 कपड़े समेट लिए,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो डेली वियर जो हमारे होते हैं वो हम धुलते हैं, तो कपड़े तो डेली डेली निकल जाते हैं। अब उन्हें सही समय पे समेट के रख दो ना तो काम कम रहता है। फिर मैंने झाड़ू लगाया, और जब दाई लगाती है तो कई चीज़ें तो ऐसे ही इधर उधर छूट जाती हैं, और जब खुद लगाओ ना तो बहुत अच्छे से घर की सफाई हो जाती है। तो पूजा रानी को आज जाना था डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आज तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ, फिर आके कर लो आधे दिन का रेस्ट, और आज मैं कर लेती हूँ अपने घर की सफाई। क्योंकि जब हम अपने हाथ से सफाई करते हैं ना तो कोने कोने की सफाई हो ही जाती है। और 1-2 दिन तो यार दाई का भी हक है छुट्टी लेने का, चूँकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब आदत तो रहती नहीं काम करने की, क्योंकि रोज़ रोज़ तो दाई कर देती है, इसलिए और भी दिक्कत होती है। लेकिन अपने घर का काम करने से बहुत आराम रहता है। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद अपने घर का सारा काम किया, तो मुझे अच्छा लगा कि यार इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर ये लगता है ना कि जहाँ पे घर परिवार का कोई नहीं रह रहा है साथ में, तो थोड़ा आराम हो जाएगा, भाई काम भी हो जाएगा और थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। फिर घर को साफ़ करने के बाद धुलाई करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पानी ही डाल देती हूँ। फिर मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया और बाहर की भी धुलाई कर दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, आसपास कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम हो रहा है, तो धूल तो बहुत ही आती है और गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। फिर झाड़ू करके फिर फटाफट मैं आ गई बर्तन धुलने। बर्तन धुलते धुलते इतनी गर्मी है कि पसीने से हो गया मेरा बुरा हाल। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा वैसे बर्तन थे नहीं, लेकिन वही है ना कि हमें आदत रही नहीं कुछ भी काम करने की, बर्तन वगैरह, स्पेशली बर्तन और झाड़ू पोछा। लेकिन अब क्या है ना कि जब दाई नहीं आएगी तो काम तो खुद ही करना है। विदेशों में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं, और हमें क्या है, हमें आसपास लोग मिल जाते हैं काम करने वाले, तो हमने लगा के रखा है कि चलो भाई थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, फिर काम करते करते काम के चक्कर में हम इतनी सफाई करने लगते हैं ना कि हम कोना कोना ही साफ़ करने लगते हैं, और कोना कोना साफ़ करते करते मुझे लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। मैंने फटाफट से बर्तन धुला और उसके बाद सिंक की धुलाई की। छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं ना उनको अलग से ही रखो तो सही रहता है। तो मैंने जितने भी चम्मच, चाकू या फिर कलछी वगैरह होती है उनको मैंने अलग से लगा दिया। फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी फ्राई कर दिया और मैंने बोला कि अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। फिर 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर मैंने फटाफट से तैयारी स्टार्ट की। सामान निकाला, लिस्ट वगैरह निकाला जो कि मुझे भाभी के यहाँ लेके जाना था, और तब तक मैंने दाल सब्ज़ी चढ़ा दी। और सब्ज़ी बोला थोड़ा सा हल्दी चला देंगे तब तक वो सामान पैक करके फटाफट से रेडी होके हम लोग निकल गए भाभी के यहाँ। अब चूँकि वहाँ पे जब मैं ओला से जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे लोकेशन गलत बताने लगता है, कहीं कहीं हर जगह का ओला लोकेशन ले नहीं पाता है। तो इसलिए हस्बैंड को मैंने बोला कि आप ऑफिस जाते वक्त मुझे छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा छोड़ दे रहा हूँ चलो, वैसे मुझे लेट काफ़ी हो रहा है। अचानक से रास्ते में मेरी नज़र पड़ी कि मेरे कान का ईयरिंग जो मैंने जल्दी में डाला था उसमें एक घुंघरू जब वो मैं लगा रही थी तो फंस गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और इतने में हम पहुंच गए भाभी के यहाँ। और जब मैं पहुंची तो पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो आइए आप लोग भी पूजा का आनंद लीजिए, कथा सुनिए। अपने घर जाकर के अपने बंधु बांधवों के साथ में यानी परिवारों के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करने लगा। तो बंधुन कर विधिना व्रतम, और अपने सभी व्रत करने के बाद उसे उत्तम फल मिला। तब व्रत से प्रभाव धन पुत्रांतो भवत, और वह पुत्र पुत्रवान हो गया।
यह लोकेश सुखम भुक्त्वा, और पृथ्वी लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग करके चाहते सत्पुरुषों भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इसका अनुपुराण रेवा खंड कथायाम की अध्याय बोले सनातन भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रोतोवाच पुनर्गमे प्रवच्यामि स्तुतिमुनिशतम, पुराचुल काम घोरना मृतमोति। और भगवान की कृपा से मैं पुनः आगे कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में कुछ समय पहले एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो बहुत ही सत्यवादी था और बहुत ही बुद्धिमान था। वह दिने दिने धनम दत्ता द्विजान संतों के लिए शुद्धि, वह मंदिरों आदि में जाकर के अनेक प्रकार के गरीबों को धन दौलत आदि दान करता था। और भार्या प्रमुख दासी और उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सज्जन थी। साधु समागत, एक दिन समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य नाम से व्यापारी आता है। नाव संस्था पे और वह नाव को वहीं किनारे खड़ी कर देता है। दृष्टवा चव्रतिनम भूपम प्रवच्छ विनमिता, और वहाँ देखता है कि व्रत में का पूजन कर रहे हैं। वहाँ जाकर के विनय पूर्वक पूछता है। साधुर्वाच किमिदं कुरुते राजन भक्तियों के नचेता प्रकाशम उत्तरवं स्वमिच्छामि संप्रदम। कि हे साधु, आप लोग यह भक्ति चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब हमको बताइए, हम भी इसको जानना चाह रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। राजोवाच, राजा बोलता है कि पूजनम कृते साधु विष्णु तेजा, हम लोग भगवान विष्णु जी का यहाँ पूजन अर्चन कर रहे हैं। व्रतम जसो नैसाध्य पुत्र भक्ति काम्या, और यह व्रत हम पुत्र की कामना से कर रहे हैं अपने बंधुओं के साथ में, जो भगवान विष्णु मनोकामना की पूर्ण करेंगे। भूपस्य वचनम सुत्वा साधु प्रवाह सादरम, और साधु वैश्य व्यापारी पूछता है कि क्या यह सत्य है। कथे सर्व कथयम मे राजन कैशम दोभिता, या इस व्रत करने से पुत्राण की प्राप्ति होती है। मोर संतन्नास्ति हेतु जाते ध्रुवम, अगर यह सत्य है तो हमारे भी कोई संतति नहीं है, कोई पुत्रवान पुत्री नहीं है, क्या इस व्रत को हम भी कर सकते हैं। तत्व निवृत्ति वाणिज्य स्थान अंधुता, तो राजा बोलता है जी इसको करने से भगवान मनोवांछित फल देते हैं। यह सब सुने बाद साधु वैश्य अपने घर की ओर चल देता है। घर जाकर के कहता है भार्या एक संतर हुआ बतम संतदायकम, और घर जाकर भार्या ने अपनी पत्नी से आदर पूर्वक कहता है हमने आज एक ऐसे व्रत को देखा है, ऐसे व्रत को सुना है जिसको करने से संतति की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा होता है तो हम, अगर मुझे कोई संतति प्राप्त होती है तो हम भी भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करेंगे। इति लीलावती प्राह पत्नीता दोष सत्तमा, और साधु वैश्य अपने पत्नी लीलावती से कहता है, वचन करता है। ऐसे विचार करके निमित्त हो जाता है, वो आनंद पूर्वक अपने घर की ओर पहुंचता है। एक भार्या लीलावती सती, एक दिन लीलावती नाम की उसकी सती साध्वी भार्या यानी साधु वैश्य पत्नी पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुए, और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती भी हो गई। और तद्भार्यात 10वें मास वेतस्य कन्या न जायत, और भगवान की कृपा से वह 10वें महीने में कन्या स्वरूपी रत्न का